धन्यवाद डॉक्टर शुभांशु जी, परम आदरणीय गुरु जी को चरण स्पर्श, डॉक्टर हंसराज जी को विशेष सम्मान और आज इस सभा भवन में बैठे हुए सभी अतिथि, साथी और गणमान्य लोग। मैं विगत 30 वर्षों से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को आईएएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए इस बारे में मार्गदर्शन देता हूँ। लेकिन इस बीच में एक विषय भी हमारे साथ जुड़ा होता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का। इसमें सनातन धर्म क्या है, एक सिविल सेवक को जानना जरूरी होता है और विशेषकर भारत के हर धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी देने का अवसर मिलता है। तो हिंदू धर्म क्या है, सनातन क्या है, इस्लाम क्या है, सूफीज्म क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, तुलनात्मक रूप से सभी धर्मों को पढ़ाने का अवसर पिछले 30 सालों में मिला है। मैं कभी भी किसी भी धर्म से तुलना करते हुए किसी को अच्छा या बुरा तो नहीं कह पाता, बट हर धर्म की अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं। आज केवल सनातन पर बात करेंगे। जैसा गुरुजी ने पहले ही कहा कि न नूतन न पुरातन, सनातन की उत्पत्ति और उद्भव को लेकर किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि सनातन का कोई आदि अंत नहीं है। जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से सनातन की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया। सनातन धर्म के कुछ बेसिक साहित्यों को अगर हम लें तो वो ऋग्वेद है और बाकी अन्य वेद सहयोग करते हैं। ऋग्वेद में जिस ऋत व्यवस्था का उल्लेख है, ऋत व्यवस्था का मतलब आज की एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स, यानी सौर मंडल से लेकर पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, और जैसा गुरुजी ने कहा कि हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है, इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन और अनुशासन कैसे होना चाहिए, यह सनातन व्याख्या करता है। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हम पहले समृद्ध हुए, फिर हमारे अंदर रूढ़ियां और कुरीतियां पैदा हुई और उसके बाद हम गुलाम हो गए। अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण वैदेशिक आक्रमण और इस देश पर एक लंबे समय तक, और बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं रहा, फिर भी वो प्रभावशाली रहा। कुल मिलाकर 520 वर्षों के आसपास तक मध्यकाल में इस्लामिक शासन और फिर 18वीं शताब्दी से 1947 तक अंग्रेजी शासन के अंतर्गत हमारी सनातन की समृद्ध परंपरा को हर संभव स्तर पर विनष्ट किया गया। मैं किसी पर आरोप लगाने नहीं आया, लेकिन हर ने अपना प्रयास किया। लॉर्ड मैकाले की ऑटोबायोग्राफी कभी आप पढ़ेंगे, जो कि एक अंग्रेजी विधि विशेषज्ञ बनकर आया था, तो उसका मानना था कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति को यदि हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना है तो उसकी 2 चीजें छीन लीजिए। एक उसकी भाषा, और आज भारत में जो अंग्रेजी बोलता है वो अपने को बहुत इंटेलेक्चुअल मानता है, ये उसी औपनिवेशिक मानसिकता का दुष्प्रभाव है। दूसरी चीज कि उस सभ्यता और संस्कृति को यदि हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो उसका आत्मविश्वास समाप्त कर दो, उसको उसकी समृद्धता में ही कमजोरी ढूंढना सिखा दो। और ये अंग्रेज ऐसा कर गए कि आज भी हमारे हिंदू समाज के व्यक्ति हिंदू धर्म में कमियों को ढूंढते हैं। जैसा गुरुजी ने कहा कि ब्रह्म से 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ। मुख से ब्राह्मण, तो ब्राह्मण मुख से ज्ञान देता था, इसलिए उससे मुख का प्रतिनिधित्व करवाया गया। हम किसी की भी रक्षा अस्त्र शस्त्र से करते हैं तो उसके लिए हाथ से हम अस्त्र चलाते हैं, इसलिए क्षत्रियों का प्रतीक भुजाओं को दिया गया। पूरे समाज का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी वैश्यों को दिया गया, इसलिए उरु प्रदेश से उसका प्रतिनिधित्व किया गया और पूरे समाज को आधार देने का काम शूद्र वर्ण ने किया। मैं चूंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, कभी वक्ता भी रहता हूँ, तो हमारे समाज के कुछ लोग कहते हैं कि यदि ऐसा था तो शूद्रों से अधिकार क्यों छीन लिए गए, शूद्रों को पूजा करने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया, देवी देवताओं का अधिकार क्यों नहीं दिया गया, उनका ज्ञान अधूरा है। और जो इस विषय पर बैठना चाहेगा, मैं सप्रमाण इस विषय पर बात करता हूँ, क्योंकि मुझे बाइबल भी पढ़ने का मौका मिलता है, कुरान भी पढ़ने का सौभाग्य मिला और वेदों को पढ़ने तथा उपनिषदों को पढ़ने का सौभाग्य मिला। यही तो रूढ़ियां थी, यही तो कुरीतियां थी कि समाज में एक वर्ग विशेष ने अपना प्रधानता स्थापित करने के लिए बाकी को नीचा दिखा दिया। इसी को तो दूर करना है। आजादी के बाद एक कुत्सित प्रयास और हुआ। संविधान निर्माण करने के बाद बाकी वर्ग विशेष अपने धर्म संस्कृति को पढ़ा सकते हैं, लेकिन 80% जनसंख्या वाला हिंदू अपनी आने वाली पीढ़ी को हिंदू धर्म के दार्शनिक साहित्य नहीं पढ़ा सकता। एक कमाल का खेल रचा गया इस देश में।
इस्लाम को मानने वाला मदरसे में कुरान शरीफ और हदीसों को पढ़ा सकता है, कॉन्वेंट स्कूलों में बाइबल पढ़ाया जाएगा, लेकिन 80% हिंदुस्तानियों को उसको उसका धर्म साहित्य, उसकी ज्ञान की समृद्धता नहीं बताई जाएगी। मैं बस, चूंकि आज का इवेंट दूसरा है और गुरुजी बहुत व्यस्त रहते हैं, मैं 2 या 4 बिंदु से बात को समाप्त करूंगा। पूरी दुनिया को वस्त्र पहनना भारतीय सभ्यता ने सिखाया, जिसका वैज्ञानिक प्रमाण है। हड़प्पा सभ्यता ने पहली बार कपास से धागे बनाकर कपड़े बनाए, तो दुनिया ने कपड़े पहनना सीखा, वरना या तो हम नग्न रहते थे, हम मतलब पूरी मानव सभ्यता, या हम चमड़े के कपड़े पहनते थे। आज कंप्यूटर पर यूरोप जो बड़ी बड़ी बातें करता है, उसका सॉफ्टवेयर लैंग्वेज सिर्फ 2 अक्षर को पहचानता है, 0 और 1। इसे हिंदुस्तान ने दिया, भारतीय संस्कृति ने दिया, और सिर्फ शून्य नहीं, दशमलव, शून्य और अंकन पद्धति पूरी दुनिया को भारत ने दिया। प्रमाण चेक करना हो, आप सभी नेट फ्रेंडली हैं, जरूर चेक करिएगा। ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया में कभी आप नेट पर जाकर चेक करें, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नंबर सिस्टम, एंड इट रिप्लाइज दीज आर अरेबिक न्यूमरल्स, अर्थात ये अरबी अंकन पद्धति है। अरब वासियों से पूछिए कि आपको अंकन किसने सिखाया, तो वो कहते हैं हिंद सा, सिंधु नदी के पार के लोगों से हमने ये ज्ञान सीखा है। तो नंबर सिस्टम ही नहीं, पूरी दुनिया, विशेषकर यूरोप जो आज आधुनिक बनता है, 18वीं शताब्दी तक रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, उनके धार्मिक ग्रंथ में भी ये लिखा था कि धरती चपटी है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये 18वीं शताब्दी की मैं बात कह रहा हूं, जबकि भारत में प्रमाणिक रूप से 6ठी शताब्दी में आर्यभट्ट नाम के विशेषज्ञ ने आर्यभट्टीय नाम की पुस्तक में दशमलव का प्रयोग, शून्य का प्रयोग, नंबर सिस्टम के साथ साथ पहली बार ये बताया कि पृथ्वी गोल है।